Welcome to my channel Sharma is Learning Biology. So today's topic is menstrual cycle. तो हमें पता है कि menstrual cycle हमारे पास कहाँ किन किन ऑर्गेनिज्म में फ्लो करता है. ये जितने भी हमारे पास प्राइमेट्स ऑर्गेनिजम्स होंगे उन सब में हमारे पास menstrual cycle फ्लो करेगा. प्राइमेट्स में कौन कौन आएंगे हमारे पास? ह्यूमन बींग्स, एप्स, मंकीज. ठीक है, हमारे पास menstrual cycle हमारे पास किससे बना है? 3 इसमें फेजेस होते हैं हमारे पास. सबसे पहला फेज हमारे पास जो आएगा इसमें आपके पास वो आएगा मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर फेज और सिक्रीटरी फेज या फिर ल्यूटल फेज. एक एक करके हम ये सभी फेजेस के बारे में पढ़ेंगे. तो हमारे पास हम अब स्टार्ट करते हैं. जब हमारे पास 13 इयर्स की एज पे जब कोई फीमेल रीच करती है तो उसमें प्यूबर्टी शुरू होती है. उस प्यूबर्टी के दौरान हमारे पास हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था oogenesis के बारे में. तो उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे हमारे पास जब वो फीमेल हमारे पास 13 इयर्स जब प्यूबर्टी में आती है कैसे उसमें हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल्स बनते हैं. ओके क्लास, कैसे उसमें टर्शरी फॉलिकल्स तैयार होते हैं और वहां से कैसे हमारे पास सेकेंडरी oocyte बनता है और कैसे ओवम रिलीज होता है. ये आई होप कि आप सबने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको उससे क्लियरली समझ आ जाएगा. तो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है ये हमारे पास 1 मंथ का होता है एंड एवरी मंथ इट इज टेकिंग प्लेस. ये 27 डेज में कंप्लीट हो जाता है. उसके बाद हमारे पास नया मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. इस दौरान हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट मंथ में हमारे पास मानो कि अगर इस वाली ओवरी से ओवम को रिलीज करवाया होगा तो दूसरे वाले मंथ में हमारे पास इस वाली ओवरी में से एग को रिलीज करवाएंगे. ये ऑल्टरनेटिवली हमारे पास एग्स को रिलीज करवाता है. तो क्लास चलो अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या होता है. तो हमारे पास सबसे पहली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट जो फ्लो करता है प्यूबर्टी के दौरान 13 साल की उम्र में जब पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिनाकी. ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो कर रहा है तो उस दौरान आप लोग ये ऑब्जर्व करेंगे जो ये यूट्रस की जो इनर वाली लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम उसमें क्या होता है उसमें से ब्लड शेड होने लग पड़ता है, वो थिन होने लग पड़ती है, वो टूट जाती है. हमारे पास जो ब्लड शेड वाला फेज है ये हमारे पास 1 to 5 डेज तक होता है. ठीक है, इस दौरान हमारे पास क्या होगा, एस्ट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल कम होगी. ठीक है, अब बात आती है हमारे पास फॉलिकुलर रिलीज ऑफ एग और गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जिनमें LH और FSH आता है. तो हमारे पास फॉलिकल जो रिलीज एग है हमारे पास क्या होगा, आपके पास प्राइमरी फॉलिकल्स जो थे एक फीमेल में जब वो प्यूबर्टी में आ गई तो हमारे पास क्या हुआ, जो FSH जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो FSH और LH 2 हार्मोन रिलीज हो रहे थे उनमें से FSH का क्या काम है, वो प्राइमरी फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा और उनको उनका साइज प्राइमरी फॉलिकल्स का इंक्रीज करवाएगा. रिमेंबर क्लास, FSH का ओनली एंड ओनली ये फंक्शन है कि वो प्राइमरी फॉलिकल्स का इंक्रीज करवाएगा साइज को, और कोई फालतू फंक्शंस याद करने की कोई नीड नहीं है हम लोगों को. तो प्राइमरी फॉलिकल्स का साइज इंक्रीज हुआ FSH की वजह से. यहाँ पे ये आपको शो हो रहा है कि FSH का ये साइज ये इसका जो ये सिक्रीशन है वो इंक्रीज कर रही है. उसके बाद अब ये सेकेंडरी फॉलिकल बन गया. ठीक है, FSH तब भी सिक्रीट होता रहा और ये फिर उसके बाद टर्शरी फॉलिकल बन गया. यहां तक हम समझेंगे इसको. FSH के कारण हमारे पास साइज इंक्रीज हो रहा. जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुई हमारे पास तो ये जो सेकेंडरी oocyte था जो ओवम था बेचारा वो क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा. जब ये डीजेनरेट होगा हमारे पास तो हमारे पास प्रोजेस्टेरोन को तो पता चल गया, डीजेनरेट होने लग पड़ा हमारे पास ये एग जो मैंने भेजा था. तो ये क्या करेगा, हमारे पास डायरेक्ट सिक्रीशन इसका प्रोजेस्टेरोन का लेवल अपने आप डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, जब ये जो ओवम यहाँ पे भेजा था वो जब डीजेनरेट होने लग पड़ा क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो प्रोजेस्टेरोन अपने आप हमारे पास क्या हो गया, उसका लेवल कम होने लगा. जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने लग पड़ा हमारे पास तो ये जो थिनिंग थी हमारे पास वो भी डीजेनरेट होने लग पड़ी. क्लास 1 मोर फंक्शन हमारे पास प्रोजेस्टेरोन का, जब प्रोजेस्टेरोन हमारे पास यहाँ पे थिकनिंग कर रहा था
उसी दौरान प्रोजेस्टेरॉन तो एकदम यूट्रस को प्रिपेयर कर रहा है इम्प्लांटेशन के लिए, तो उसी दौरान यहां से एंडोमेट्रियम से सिक्रीशन प्रोवाइड हो रही थी। वो सिक्रीशन क्या कर रही थी, वो अपने आप को एकदम फूड प्रिपेयर कर रही थी अपनी एंडोमेट्रियम में। जो प्रोजेस्टेरॉन था वो तो इसको मोटा कर रहा था, साथ ही साथ इस यूट्रस को प्रिपेयर कर रहा था कि आप फूड भी रखिए, ताकि जो आपके पास ओवम आएगा उसको आप जाइगोट बनेगा तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सको। तो हमारे पास ये सीक्रीट करवा रहा है न्यूट्रिशन, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, सीक्रीटरी फेज, क्योंकि इसने सिक्रीशन भी की है न्यूट्रिएंट की, जिसको ग्लाइकोजन बोलते, ताकि ये पूरा का पूरा ये प्रिपेयर हो जाए। बट जब वो फ्यूज नहीं हुआ, फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होने लग पड़ा, तो ये जो एंडोमेट्रियम थी ये अपने आप टूटने लग पड़ी। ठीक है, ये टूटने लग पड़ी और उसके बाद हमारे पास फिर से वही वाला फेज 27 डेज के बाद जब प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो हो गया। बट हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन कम हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन ने हमारे पास सिग्नलिंग प्रोवाइड करेगा एलएच को। पहले सबसे पहले वो एफएसएच को सिग्नलिंग प्रोवाइड करेगा प्रोजेस्टेरॉन कि एफएसएच जी और इसको न्यूट्रिशन देने की जरूरत नहीं है, इसको और ग्राफिन फॉलिकल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवम हमारे पास रिलीज हो गया है और ओवम को हमें और कोई ग्राफिन फॉलिकल नहीं प्रोवाइड करना है। तो एफएसएच को ऐसे रोक लिया प्रोजेस्टेरॉन ने, कहा भाई नीचे चलो, आपकी अब हमें कोई नीड नहीं है। बात रही अब एलएच की। अब प्रोजेस्टेरॉन ने कहा एलएच को कि देखो यहां पे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब मेरी कोई नीड नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन ने कहा। तो साहब एलएच जी, आपका काम यहां तक था कि आपको क्या करना था, ग्राफिन फॉलिकल से ओव्यूल को रिलीज करवाना था, और आपने भाई हम पे एक और मेहरबानी कर दी कि आपने जो पीछे ग्राफिन फॉलिकल बना था उसको डीजेनरेट करके कॉर्पस ल्यूटियम बना लिया, जो कि येलो कलर था, जिससे मैं बना था, प्रोजेस्टेरॉन बना था। कॉर्पस ल्यूटियम ही तो सिक्रीट करता है ना प्रोजेस्टेरॉन। तो भाई अब तो ये हो रही नहीं है फर्टिलाइजेशन, तो कृपया करके आप भी अपनी सिक्रीशन को डाउन कर दे। एलएच की सिक्रीशन भी डाउन हो गई और एफएसएच की सिक्रीशन भी डाउन हो गई। जब एलएच की सिक्रीशन डाउन हुई तो प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन भी डाउन हो जाएगी, और एफएसएच की तो पहले ही डाउन, क्योंकि उसका काम ही खत्म हो गया, उसको कोई करना। तो हमारे पास जब ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये ऑटोलिसिस हो जाएगी और ये खुद ब खुद डीजेनरेट हो जाएगा। जब ये डीजेनरेट होगा तो हमारे पास ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी ये भी हमारे पास डीजेनरेट हो जाएगी। इस सबका जब ये हो गया, डीजेनरेशन हो गया, तो हमारे पास ये हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो ये लास्ट में दिख रहा है ना आपको, मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो हो गया। फिर इसके बाद फिर से उम्मीद में फिर से ये फेज स्टार्ट होगा, प्राइमरी oocyte का, सेकेंडरी oocyte, फिर से कोई ओवरी में से तैयार होगा नया प्राइमरी oocyte, और फिर से उसके साथ यही धोखा होगा, और ऐसी मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारे पास फ्लो करता रहेगा। बट 50 इयर्स के बाद हमारे पास मेनोपॉज आ जाएगा, उसके बाद कोई भी ऐसा फेज नहीं होगा। तो आई होप की क्लास आपको ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरे तरीके से क्लियर हो। इसका लास्ट आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, एंड थैंक यू वेरी मच।